जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कर्म का फल यह एक ऐसा शब्द है जो कलयुग में लोगों द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है और खुलकर बिना डरे लोग पाप की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो ऐसे में आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि कर्म का फल एक दिन जरूर मिलता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल उससे भी बुरा। तो आइए हमारे साथ जानिए कर्म का फल कैसे और कब मिलता है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की पवित्र बातों को सुनना और समझना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ज्ञान मिलेगा जो आपको कहीं और नहीं मिला होगा। महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, मैंने अक्सर देखा है जो अच्छे कर्म करता है वो हमेशा दुखी रहता है और जो बुरा कर्म करता है वो जिंदगी के आनंद ले रहा है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कर्म का फल तो मिलकर ही रहेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्व थी। वह पूजा पाठ में यकीन रखता था। वह हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वही दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था और उसे भगवान पर विश्वास नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यह सही मौका है। मंदिर का धन चुराने का पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वह बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वह गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता, मगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसीलिए अपनी अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसीलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, खुद से लोग नास्तिक होते हैं, लेकिन फिर उनके साथ ऐसा कुछ होता है कि मैं भगवान में विश्वास करने लग जाते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, दो मित्र थे। एक बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था और सदैव प्रभु चिंतन में लगा रहता था, किंतु दूसरा मित्र घोर नास्तिक था। वह कभी मंदिर नहीं जाता था और न ही घर में पूजा पाठ करता।
दान पुण्य में उसका कोई विश्वास नहीं था। उसने जीवन का एकमात्र लक्ष्य अधिक से अधिक धन अर्जित करना बना रखा था। वह दिन रात पैसे कमाने में लगा रहता और भौतिक सुख सुविधाओं से उसने अपना जीवन ऐश्वर्य व भोग विलास का पर्याय बना लिया था, किंतु सुख व संतोष उसके जीवन में नहीं थे। इसके विपरीत आस्तिक मित्र कम साधनों में संतुष्ट रहता और ईश्वर की भक्ति करता। एक दिन नास्तिक मित्र उसके घर मिलने आया और उसका साधारण सा घर व रहन सहन देखकर बोला, तुम्हारे त्याग की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। तुमने भगवान की भक्ति में सारी सुख संपन्नता को छोड़ दिया। तुम इतने खुश कैसे